ओके। सो हमने अभी तक ये जो डिस्कशन की थी ये हमने जो है वो वीटीसी कर्व जो है वो ड्रॉ करने की थी। सो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा हम उसको इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इस वीटीसी कर्व को जरा और देख लेते हैं, ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव वी इन, वी हैव वी आउट, ठीक है ना। ये एक इन्वर्टर का है, यहाँ पर इसका ट्रांसफर फंक्शन लेट्स सपोज हमारे पास या, ठीक है। ये इसी इन्वर्टर का है, ठीक है। अ, ये इन्वर्टर लेट्स सपोज वी इन और वी आउट। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज दैट ट्रांजिस्टर पी मॉस का बीटा पी और एन मॉस का बीटा एन जो है, बीटा पी इज इक्वल टू बीटा एन है, और दूसरे हमने ये assumption की थी कि बीटी पी जो है ये और बीटी एन जो है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है वीटीसी कर्व ये बेसिकली इस बीटा पी और बीटा एन की रेशो पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये रेशो हमारे पास क्या आ रही है, इस पर डिपेंड करता है। सो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बीटा पी और बीटा एन की डिपेंडेंसी को देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इसको इस डिपेंडेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं करते ही हैं कि हम यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं 45 एंगल का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। एक 45 डिग्री का एक लाइन, ठीक है ना। और ये जिस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस बीटीसी कर्व को इंटरसेक्ट करता है हम उसको कहते हैं कि लेट्स सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम वी एम कहते हैं, ठीक है ना। ये वी एम है। मजे की बात है कि वी एम जो है ये वो पॉइंट होगा जहां पर इनपुट वोल्टेज वी इन और आउटपुट वोल्टेज वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, स्टार्ट किसी पॉइंट से करेंगे कि लेट्स सपोज बीटा पी इज इक्वल टू बीटा एन, या चले हम जेनेरिक कर लेते हैं, ये वाला हम नहीं कर, ठीक है ना, हम जेनेरिक इसको लिखेंगे। सो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये वी एम जो है, यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि इस पॉइंट पर वी इन इज इक्वल टू वी आउट इज इक्वल टू वी एम, ठीक है ना। ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर वी इन और वी आउट बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे पहली स्लाइड में, इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपसे कहा था कि ये पॉइंट जो है ये रीजन ऐसा है स्लोप का कि जहाँ पर हमारे पास एन मॉस और पी मॉस ट्रांजिस्टर सिचुएशन रीजन, ठीक है। सो अगर सिचुएशन रीजन में है तो करंट की इक्वेशन हमारे पास ये होगी, आई, सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आई एन इज इक्वल टू आई पी, और दोनों सिचुएशन वोल्टेज सिचुएशन करंट है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बीटा एन डिवाइडेड बाई टू इंटू वी जी एस ऑफ एन माइनस वी टी एन होल स्क्वेयर, ठीक है ना, इज इक्वल टू बीटा पी डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पर वी एस जी ऑफ पी माइनस वी टी पी, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। सो पी आई एन इज इक्वल टू आई पी, और यहाँ पर हमने इन दोनों को सॉरी इक्वेट किया, और सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन रीजन में तो सिचुएशन करंट की इक्वेशन हमने लिखी, ठीक है ना।
अब यहाँ पर VGS और VSGP जो है, इसको बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ VN या V आउट लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये वोल्टेज हम लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनको इन टर्म्स ऑफ VN लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये VGS ऑफ N है, और ये जो है दैट इज VSG ऑफ B, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखें VN, यहाँ पर हमने कहा था कि हम इस रीजन पे ऑपरेट कर रहे हैं, सो VN इज इक्वल टू VM, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा N डिवाइडेड बाई 2 इंटू VSG को देखें, सोर्स टू गेट, सॉरी गेट टू सोर्स वोल्टेज, सोर्स ग्राउंड पर है, ठीक है ना, और गेट जो है वो VN, और VN किसके बराबर है, VM के। सो इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूँ VM माइनस VTN होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा, अब बीटा P डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और VSC, VS जो है दैट इज VDD माइनस गेट, गेट क्या है VN, और VN क्या है VM। सो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ VM VDD माइनस VN, VS माइनस VG माइनस VDP, ठीक है ना। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है और VM के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। सो बाई टू जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बीटा पी को हम इस तरफ ले आते हैं और इस पूरे दोनों तरफ पे अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। सो पहले स्टेप में लेट सपोज मैं बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा पी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी एम माइनस वी टी एन होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा, सॉरी बीटा पी तो अब कैंसिल हुआ, यहाँ पर आएगा वी डी डी माइनस वी एम माइनस वी टी पी, और मैं अब दोनों साइड्स का अंडर स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लूँ। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बनेगी। मैं इस इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ कि बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा पी इंटू बी एम, ठीक है, माइनस बीटा, अच्छा यहाँ पर अंडर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, ये भी स्क्वायर रूट, बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा पी इंटू बी टी एन, ठीक है। बेसिकली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो वी एम और वी टी एन जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। सो ये टर्म जो है ये स्क्वायर रूट में रहेगा और बाकी टर्म बाहर हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं वी डी डी माइनस वी एम माइनस वी टी पी, ठीक है, दैट इज इक्वल। सो सिंपल हमने वीएम के लिए सॉल्व करना है। सो ये वीएम के लिए मैं वीएम को इस तरफ ले आता हूँ और बीटा पी को मैं इस तरफ ले आता हूँ। सो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि अंडर रूट बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा पी इज इनटू वी एम, इंटू वी एम, सॉरी एक मिनट मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बजाय यहाँ पर दो तीन स्टेप्स में लिखूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि मैं वी एम को यहाँ पर ला रहा हूँ और फिर वी एम दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ वी एम इंटू अंडर रूट बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा पी प्लस वन, ठीक है,
इक्वल टू VDD माइनस VTP, और ये वाली टर्म जो है ये इस तरफ आ जाएगी, सो प्लस अंडर रूट बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा पी इंटू वी टी एन। याद रखें ये वी टी एन स्क्वायर रूट से बाहर टर्म है। और फाइनली मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, सो मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिएगा, ये जो टर्म है ये टर्म इसी तरह होगी और ये टर्म जो है ये दूसरी तरफ मैं लेकर जाऊंगा। सो फाइनली मेरे पास होगा वी एम इक्वल टू वी डी डी माइनस वी टी एन माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट बीटा पी बीटा एन divided by beta p into bt n divided by under root beta n divided by beta p plus 1। तो मेरे पास Vm की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, अगेन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत होगी। दैट इज VTC curve of the inverter, let's suppose EMF, ठीक है। सो V out और ये भी एन, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 45 डिग्री का जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर जो है ये वी एम, गिवन दैट कि वी एम जो है वी एन और वी एन और वी आउट बराबर होंगे, इक्वल टू वी एम, ठीक है, और इक्वल टू वी एम। सो अब लेट सपोज हम वो वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर, अच्छा मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे पोजीशन से पहले थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर ये देखें, ये वी एम पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इस रेशो पे डिपेंड कर रहा है, अदर देन इसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। आप मुझे ये नहीं बता रहे कि मैंने यहाँ पर ये गलत लिखा है, इट शुड बी वीटीपी, ठीक है। अच्छा ये जो है अदर देन के हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस क्या है, ये इस रेशो पे भी डिपेंड करता है, यानी हमारे पास जो एन मॉस और पी मॉस ट्रांजिस्टर हैं उनकी बीटा वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ी सी इस डिपेंडेंसी पर डिस्कशन कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर बीटा एन बाय बीटा पी, ठीक है ना, कल वाला केस ले लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, सो 1 स्क्वायर रूट 1 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। सो मैं इस Vm को लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास होगी सो Vm should be equal to VDD माइनस VTP, ठीक है ना। ये टर्म जो होगी ये 1 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज प्लस 1 VTN डिवाइडेड बाय 1, ये टर्म 1 हो जाएगी प्लस 1। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हमने से पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि ये दोनों बराबर हम ले रहे हैं। सो हम इसको कह सकते हैं कि VDD डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो इस केस में Vm जो होगा ये इस VDD पॉइंट का, ये जो है VDD इसका हाफ होगा, ठीक है। Vm पॉइंट VDD का हाफ होगा, ठीक है। अब अगर हम इस बीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बीटा एन बाय बीटा पी, ठीक है ना, दैट इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है
यहाँ पर आप पुट करते हैं ग्रेटर देन 1 है तो एक VDD से कुछ वैल्यू जो है एडअप होगी, लेकिन यहाँ पर डिवीजन भी होगी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि हमारे पास जो बीटा पी जो है, ये जो है डब्ल्यू एम जो है, ये ये इस रेशो से डिक्रीज होगा, यानी समथिंग ग्रेटर देन 2 जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, सो इन अनदर वर्ड हमारी जो बीटा ये जो कर्व है ये इस तरह आएगी। याद रखें हम इस लाइन को नहीं छेड़ेंगे। अगर डब्ल्यू एम जो है ये इस टर्म से कम आएगा, यानी दूसरे लफ्जों में मैं कहूँगा कि डब्ल्यू एम जो है दैट वुड बी लेस देन बी टी डी बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी। हमारा कर्व जो होगा फिर ये ब्लू लाइंस को ड्रॉ करे, सॉरी फॉलो करे। ठीक है, फिर डब्ल्यू एम जो है, सॉरी वी एम यहाँ कहीं होगा। ठीक, अच्छा एक और केस, अगर लेट सपोज हमारे पास बीटा एन जो है, बीटा एन बाय बीटा पी अगर लेस देन 1, इस केस में हमारे पास वी एम जो होगा, आप मैथमेटिकली इसको देख भी सकते हैं, जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको देखना है। सो वी टी डी डिवाइडेड बाई 2 अगर इससे ग्रेटर, सॉरी बीटा एन बाई बीटा पी इज लेस देन अगर 1 है, तो इस केस में हमारे पास वी एम जो होगा वो यहाँ पर वी एम जो है वो वी डी डी बाई 2 से, यानी ये जो पॉइंट था हमारे पास वी टी डी बाई 2, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि द राइट वन इज द केस जहाँ पर हमारे पास बीटा एन बाई बीटा पी जो है वो 1 है, और ब्लू केस हमारे पास बीटा एन बाई बीटा पी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और रेड जो है ये बीटा एन बाई बीटा पी जो है दैट इज लेस देन 1। सो इस केस में अब हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह हो। ठीक है, अब यहाँ पर वी एम ये होगा। ठीक है, सो दिस इज बीटा एन बाय बीटा पी इज लेस देन 1। ठीक है, जो सेकंड केस है ये वाला, दैट इज बीटा एन बाय बीटा पी इक्वल टू 1, और जो थर्ड है ये वो केस है जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास यहीं पर कर देता हूँ कि बीटा एन बाय बीटा पी दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक, सो इन तीन ग्राफ्स में देखें अगेन ये कर्व, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। ठीक है, यानी ये इंफॉर्मेशन है कि इससे हम क्या, अगर ग्राफ यहाँ पर है, वीएम यहाँ पर है या वीएम यहाँ पर है तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं जरा ये ब्लू और ये रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इनमें गैप ज़्यादा है तो इसलिए मैं इस ब्लू लाइन को थोड़ा एग्जेजरेट करके बना रहा हूँ और इस रेड लाइन को थोड़ा एग्जेजरेट करके बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये दो पॉइंट्स, ठीक है, ये दो है। अगेन वी एम को मैं वाइट लाइन से, सॉरी जो मेरे पास 45 डिग्री लाइन है मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज वी एम। ठीक है,
अच्छा, ये ग्राफ अब हमें बता के आ रहा है कि ये हमें इस इन्वर्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बता। सबसे पहले ब्लू लाइन को देख लेते हैं। देखें, एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज टू 0.5, एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज 0.1, एज्यूम कर सॉरी 0.1 नहीं 1.0, एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज 1.5 एंड एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है दिस इज 2। ठीक है, अब जरा ग्राफ को देखिए। जो ब्लू लाइन है वो इंक्लाइंड है टूवर्ड्स जीरो आउटपुट। ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स के लिए यहाँ पर देखिए 1, 1.5 और 2 ये मुझे आउटपुट जो है वो जीरो दे रहा है। ठीक है, और जो रेड कलर में हमारे पास ग्राफ बन रहा है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो ये वाला इन्वर्टर है, ठीक है ना, ये जो इन्वर्टर है ये इंक्लाइंड है टूवर्ड्स हाई आउटपुट वैल्यूज। क्योंकि यहाँ पर देखें 0, 1, 1.5 इन तीनों वैल्यूज के लिए मुझे क्या हाई वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो ये जो बीटा पी बाई बीटा एन है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हमारे पास जो इन्वर्टर है ये कितना सिमेट्रिक है या कितना एसिमेट्रिक है, कितना इंक्लाइंड है टूवर्ड्स हाई, टूवर्ड्स जो है वो हाई आउटपुट और टूवर्ड्स लो आउटपुट। ठीक है, सो ये ग्राफ हमें तो ट्रांजिस्टर की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ये कर्व देख रहे होते हैं, हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि ट्रांजिस्टर जो इन्वर्टर है वो उसका बिहेवियर हमारे पास क्या होगा फॉर गिवन इनपुट। अगर ग्राफ ब्लू हो तो हमारे पास आउटपुट क्या है, और अगर ग्राफ रेड हो तो तब हमारे पास आउटपुट क्या है। तो उसी के मुताबिक फिर हम अपनी इनपुट वोल्टेजेस जो है वो सेट करते हैं। जी, अ, जी आपके कोई क्वेश्चन? सर ये इनपुट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें सर, जो इफेक्ट हम इनपुट इसको ग्राफ बी एम बी एन बीटा एन और बीटा पी की वैल्यू को देख कर सेट करते हैं। ये ग्राफ, यस सर, इसमें आपने इनपुट का लास्ट में बोला है ना कि हम अच्छा इसको। अच्छा, यहाँ पर देखें ये इनपुट वोल्टेजेस हैं और ये आउटपुट वोल्टेजेस हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस हैं। मुझे यहाँ पर देखें ये इनपुट वोल्टेजेस मैं कर फॉर 0.5 वोल्ट ये मुझे 1 वोल्ट दे रहा है, फॉर 1 ये ऑलमोस्ट मुझे 0 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, फॉर 1.5 ये मुझे 0 दे रहा है, फॉर 2 ये मुझे 0 दे रहा है। सो फॉर दीज थ्री वैल्यूज ये ग्राफ जो है या ये इन्वर्टर जो है ये मुझे क्या दे रहा है, जीरो आउटपुट दे रहा है। सो इट इज इंक्लाइंड टूवर्ड जीरो आउटपुट। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर देखें फिर सेकंड वाले केस में देखें जो रेड कलर है इसमें देखिए 0.5 पर ये मुझे 1 आउटपुट दे रहा है, 1 पर भी मुझे ये 1 आउटपुट दे रहा है, 1.5 पर भी तकरीबन तकरीबन मुझे 1 आउटपुट दे रहा है। सो फॉर दीज थ्री वैल्यूज, फॉर दीज थ्री वैल्यूज, ठीक है ना, ये मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट हाई दे रहा है। So this graph, yeah, this inverter is inclined toward high output values. ठीक, जी आसिफ, ठीक ठीक है सर। जी इसका जी जी। तो सर इसका मतलब ये होगा सर, जिस तरह ये रेड वाला है इसका रेशो अगर हम लेस देन 1 रखेंगे तो ये हाई वैल्यूज हमें देगा सर, जी इसी पे डिपेंड करेगा। जी जी जी। तो मतलब सर ये जितना हम लेस देन 1 रखेंगे उतनी सर वैल्यूज ये हाई देगा सर। आप यूं समझे, चले मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूँ। आप यूं समझे कि हमारे पास जो इन्वर्टर है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इन्वर्टर बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब इस केस में एक हमारे पास बीटा एन बाय बीटा पी अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब बीटा पी ग्रेटर देन है बीटा एन से, ये है ना इस वाले केस में।
इस वाले केस में मैं यूं लिख सकता हूँ ना कि बीटा एन इज लेस देन बीटा पी। यस सर। अच्छा, अगर ये लेस देन बीटा पी है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर, दिस ट्रांजिस्टर इज स्ट्रॉन्गर देन दिस ट्रांजिस्टर। ये होगा ना। यस सर। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, बेसिकली आउटपुट को हाई पे रख रहा है, ये कर रहा है ना। बिल्कुल सर। ठीक है। सो हमारे पास इसलिए हाई की वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है। ठीक है सर। अब दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में क्या है कि बीटा एन स्ट्रॉन्गर देन बीटा पी। अगर हम इस बात करें बीटा एन बाय बीटा पी इज ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब ये है कि बीटा एन जो है वो ग्रेटर होगा बीटा पी से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ट्रांजिस्टर जो है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन दिस ट्रांजिस्टर। इन दिस केस आउटपुट हमारे पास क्या होगी, ज्यादातर जीरो की तरफ होगी। ठीक है। ठीक है सर। अब मेरे ख्याल में ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर है जो उससे पहले। यस। यस सर, ये ठीक। ठीक है। सो ये तो हुआ हमारे पास वीटीसी कर्व। ठीक है, कि वीटीसी कर्व जो है हमें सिमेट्री बता रहा है, बीटा पी, बीटा एन और बीटा पी की डिपेंडेंसी बता रहा है। ठीक है ना। क्या हो अगर हम इससे कुछ और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहें। ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं और इंफॉर्मेशन। सो बाकी इंफॉर्मेशन जो हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन मैं पहले भी करा चुका हूँ, आपको याद है ना, कराया था। यस, लेकिन सर इतना एक्सप्लेन नहीं कर। सो नहीं, थोड़ा सा तो याद होगा ना कि हम बेसिकली नॉइज मार्जिन किसको कहते यस सर। हैं। सो नॉइज मार्जिन में पहले जरा मैं आपको दो तीन टर्म्स हम यूज करते हैं, वी आउटपुट हाई, वी इनपुट हाई, वी इनपुट लो, वी आउटपुट लो। सो वी आउटपुट हाई हम किन वोल्टेजेस को कहते हैं, वी आउटपुट हाई हम उन वोल्टेजेस को कहते हैं जहां पर हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हाई वीडीडी की तरफ है। तो ये जो वोल्टेजेस हैं, ठीक है ना, ये जो वोल्टेजेस हैं, हम इन वोल्टेजेस को वी आउटपुट हाई वोल्टेज कहेंगे। वी इनपुट हाई से मुराद हमारी वो वोल्टेजेस हैं, ठीक है, जहां पर इनपुट वोल्टेज हाई हम कंसिडर करें। हम इनपुट वोल्टेज कहां पर हाई कंसिडर करते हैं, हम इनपुट वोल्टेज वहां पर हाई कंसिडर करते हैं जहां पर हमारे पास आउटपुट लो आ रहा हो ना, इन्वर्टर के केस में। ये है ना, यानी अगर इन्वर्टर ये वीडीडी है और ये ग्राउंड है, एंड दिस इज वी इन और दिस इज वी आउट। ठीक है। सो इस वाले केस में जहां पर अगर मैं कहता हूं कि वी एन लो है, तो अगर वी एन लो है तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ये ऑन होगा ना। ठीक है। या अगर मैं कहता हूं कि वी इनपुट हाई है, तो इसका मतलब ये अगर मैं इसको हाई रखता हूं तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये ऑन होगा ना। तो अगर ये ऑन है तो इसका मतलब वी आउट जो है वो ग्राउंड की तरफ कनेक्ट होगा, वी आउटपुट लो होगा। तो वो हाई आउटपुट इनपुट की वो वोल्टेजेस जहां पर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हम लो कंसिडर करते हैं, यानी जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, हम उसको वी इनपुट हाई कहते हैं। वी इनपुट लो वो वोल्टेजेस हैं, वो वोल्टेज रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो इनपुट वोल्टेज की रेंज है जहां पर हमारे पास आउटपुट जो है वो हम हाई कंसिडर करते हैं, यानी वन के करीब कंसिडर करते हैं। भी आउटपुट लो से मुराद ये कि हम उसको लॉजिक जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, लॉजिक जीरो हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर हम लॉजिक वन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। वी इनपुट हाई वी इनपुट लो का है आपको अब क्लियर, कंफ्यूजन कुछ, यस नो। यस सर। सर ये वाले से तो क्लियर है, लेकिन ये ग्राफ से थोड़ा सा
इस ग्राफ से, यस सर। अच्छा इस ग्राफ से भी सिंपल है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो वोल्टेजेस, ठीक है ना, जहाँ पर ये स्लोप जो है वो एकदम डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इस स्लोप पे, स्लोप हमारे पास -1 जहाँ से हो रहा है, ठीक है, याद रखें ये स्लोप यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 0 है, फिर ये एक जगह पर आकर -1 हो जाएगा। स्लोप -1 और +1 का तो पता है ना आपको, ये +1 है, और बिल्कुल अगर इसको मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूँ तो ये -1 होगा, ठीक है, 45 डिग्री जो बना रहा है, ठीक। सो स्लोप जहाँ पर हमारे पास -1 है, ठीक है ना, यानी मैं इसको यूं कहूँ कि डी वी आउट डिवाइडेड बाई डी वी इन, ठीक है, ये जब मेरे पास -1, वी इन चेंज कर रहा हूँ, वी आउट भी चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर मेरे पास स्लोप जो है ये -1 हो, मैं वो लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये वी इन के किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है। हम इस पॉइंट को कहते हैं वी इनपुट लो वोल्टेजेस। 0 से लेकर इस वोल्टेज तक जितनी भी वोल्टेजेस हैं, हम इसको लो लॉजिक, लो इनपुट लॉजिक जो है हम उसको 0 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है वी इनपुट लो वोल्टेजेस, और ये जो है, ये ग्राफ का अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं टूवर्ड वी आउटपुट, तो ये जो मेरे पास रेंज आ रही है, ये वाली रेंज, हम इसको कहते हैं कि वी आउटपुट हाई रेंज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो है वो हाई होगा। अच्छा, फिर ये स्लोप जो है यहाँ पर देखेंगे, फिर दोबारा जो है वो एक जगह पर दोबारा हमारे पास -1 आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर दोबारा हमारे पास ये स्लोप -1 आ रहा है, यहाँ पर स्लोप जो है तकरीबन तकरीबन इन्फिनिटी के करीब होगा अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर आकर दोबारा जो है ये स्लोप हमारे पास -1 की तरफ है, तो जहाँ पर दोबारा -1 की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब ये अगर हम इस पॉइंट को एक्सटेंड करें ऑन इनपुट, तो ये जो वोल्टेज आएगी दिस इज वी इनपुट हाई वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर VDD तक जो भी वोल्टेजेस होंगी हम उसको वी इनपुट हाई, यानी ये वो वोल्टेज रेंज है जहाँ पर हम इनपुट को लॉजिक 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो वोल्टेज होगी अगर हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड करें ऑन दिस ग्राफ वी आउटपुट, तो ये जो रेंज होगी ये हमारे पास, हम कहेंगे ये वी आउटपुट लो है, और यहाँ पर हम आउटपुट लॉजिक को 0 कंसिडर करते हैं, ठीक। ऐसे क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, सो अब अगर हम ये ग्राफ को समझ जाएं कि वी इनपुट लो क्या है, वी इनपुट हाई क्या है, वी आउटपुट लो और वी आउटपुट लो और वी आउटपुट हाई क्या है, तो सिंपल हम दो तरह के नॉइज मार्जिन हम डिफाइन कर रहे होते हैं। नॉइज मार्जिन क्या करता है, बेसिकली हमें बता रहा होता है कि हम कितनी वोल्टेज जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। इनपुट पे हमारे पास किसी ट्रांजिस्टर इन्वर्टर की इस इनपुट पर कितनी फ्लक्चुएशन आ सकती है कि हम उसको टॉलरेट करें, हमारा आउटपुट जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में होगा, ठीक है। सो दो तरह की हमारे पास नॉइज मार्जिन है, एक को हम वी इनपुट वी नॉइज मार्जिन लो कहते हैं, और वी नॉइज मार्जिन लो क्या है, दैट इज वी इनपुट लो माइनस वी आउटपुट लो, ठीक है ना। इन दो वोल्टेजेस का डिफरेंस जो है, इन दो वोल्टेजेस का डिफरेंस जो है तो हमें नॉइज मार्जिन लो दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी इन दोनों वोल्टेजेस का जो डिफरेंस है ये रीजन जो है। अब अगर हम इनपुट को हम इस रीजन में रखें, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट डिस्टर्ब नहीं होगी। और वी नॉइज मार्जिन हाई क्या है, वो है वी आउटपुट हाई माइनस वी इनपुट हाई, ये वाला रीजन बनता है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो है ये जो रीजन है हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड रीजन या फॉरबिडन रीजन हम इसको कहते हैं, यानी हमारी इनपुट्स जो है
वो ऐसी डिफाइन ना हो कि हमारा इन्वर्टर जो है वो आउटपुट किसी इस रेंज में दे, इस रेंज में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में क्यों नहीं आना चाहिए? इस रेंज में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि ये अनडिफाइंड है, और इसको हमने ना यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम लॉजिक 0 कह रहे हैं, और ये जो रीजन है दिस इज लॉजिक 1। ठीक है, एक लॉजिक 0 है और एक लॉजिक 1 है। तो हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया होगा कि लॉजिक 1 है या लॉजिक 0 है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हम इसको कहाँ पर डालें, हम इसको 0 की तरफ डालें या 1 की तरफ डालें। ठीक है, तो ये जो है ये नॉइज मार्जिन की डिस्कशन है। ठीक है, सो विद दिस नॉइज मार्जिन डिस्कशन हमारी जो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वर्टर है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट उसमें हम फिर डायनामिक या ट्रांसिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखेंगे। सो अगेन अगर आपका इन दो लेक्चर्स से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो मेरी डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं। ठीक है, सबसे पहले फिर मजीद अगर आपके कुछ डिस्कशन हैं तो उसको कर लेते हैं, कि नहीं आप क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्टॉप कर